मैं विंग कमांडर विनोद नैप फिर एक बार आपके समस्त आर्म फोर्सेस के स्टेटस के बारे में प्रस्तुत हूँ। आपकी आर्म फोर्सेस ये एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या एक कॉर्पोरेट की दुनिया नहीं है, ये एक लिविंग लाइफ है। इसमें जान है और इसका एक दिल जो कि धड़कता है। इसको बनाने में कई दशक का परिश्रम और लाखों फौजियों के इमोशंस से ये बनी है। इससे छेड़छाड़ करना देश के लिए बहुत भारी होगा और उसका असर आगामी वर्ष में भारतीयों को महंगा पड़ सकता है और उसको दोबारा सन 71 के स्तर पर लाने में जाने कितने और दशक लग जाएंगे। मेरी चेतावनी आज के पॉलिटिकल मास्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स से है। हमारी आर्म फोर्सेस का लोहा दुनिया भर में माना जाता था और अब भी माना जाता है। आपको अपनी सोच और व्यवहार को शब्दों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि फौज के अस्तित्व को कई मंजिल ऊपर ले जाना होगा, जो कि इंडिपेंडेंस से आज तक काफ़ी गिर गया है। और इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ इवेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। पहला, 29 जनवरी बीटिंग ऑफ द रिट्रीट इज़ ए मिलिट्री सेरेमनी और इसका जन्म 16वीं सेंचुरी में हुआ था। इस अवसर पर आर्म फोर्सेस चीफ्स इस सेरेमनी के मेज़बान होते हैं और बाकी सब यहाँ पर मेहमान होते हैं। हम इतने गिर गए कि हमारे तीनों चीफ्स इस साल दूसरी कतार में बैठे थे और जबकि उनको पहली कतार में अन्य मेहमानों के साथ होना चाहिए था। और मिलिट्री सेरेमनी में पुलिस को शामिल किया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का प्रावधान है। मानो हमें अंग्रेजी धुन के साथ हिंदी धुनों को जोड़ना चाहिए। हमारी संस्कृत बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी अच्छी धुनें जोड़ी जा सकती हैं। हमें बॉलीवुड का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हम 12 साल में विंग कमांडर बनाते हैं और आईएएस का ऑफिसर डायरेक्टर के अस्तित्व के बराबर कर अपना को एयर कमांडर के साथ ले जाता है। कहने का मतलब ये है कि आईएएस का ऑफिसर डायरेक्टर के स्तर पे जो है उसका लेवल एयर कमांडर के बराबर माना जाता है। ये असंतुलित व्यवहार अपनी मिलिट्री से क्यों? इसका कारण शायद मैं आपको बताना चाहूँ। आईएएस स्टार्ट्स हिज लाइफ 25 साल की उम्र में, जबकि फौज शुरू करती है 20 साल की उम्र में। ये 5 साल का गैप जो हम दोनों के बीच में है, ये उसको कवर अप करना चाहते हैं। उससे क्या होता है कि उनके प्रमोशंस जल्दी हो जाते हैं और आर्म फोर्सेस धीरे 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 जाती है। उनको एक और फायदा है, उनकी पैरेलल बढ़ोतरी होती है, जबकि हमारा त्रिकोण बना होता है और त्रिकोण में 80% हमारे जो लोग हैं वो फौज से बाहर चले जाते हैं। तो ये असंतुलित है। इसमें आईएएस को ध्यान देना होगा कि उनकी जिंदगी जो कि 5 साल बाद 25 साल की उम्र में शुरू होती है, वो रख कर तेज दौड़ने का जो उन्होंने अपने लिए हिसाब किताब किया है वो गलत है। 1962 में हमारे चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर थे और 65 की लड़ाई के बाद चीफ अटॉर्नी जनरल के नीचे हो गए। बांग्लादेश की 71 की लड़ाई के पश्चात कंट्रोलर जनरल, जो कि मेजर जनरल के बराबर था, आज लेफ्टिनेंट जनरल उसके नीचे कर दिया गया। ये मेरी सोच के बाहर है कि हमारे चीफों ने इस डाउनग्रेडेशन, डिग्रेडेशन को कैसे होने दिया। उनकी समस्या का या उनकी सोच मेरी सोच से बहुत बाहर है। ये जो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है,
ये एक खतरनाक खेल है जिसका परिणाम देश आने वाले वर्षों में सहन नहीं कर पाएगा। आपका एक देश सेवक। जय हिंद।